गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी इस मौसम में अच्छी तैयारी चल रही होगी। और मैं लेके आया हूँ रेलवे से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट और साथ ही राजस्थान से अपडेट। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक संजू बाबा एक्सप्रेस के साथ। तो मैं सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ जेई रास्ता जो रेलवे की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, लगभग 4098 पोस्टों पे वैकेंसी निकला है। और इसका जो फॉरम है वो 13 अगस्त से शुरू होने वाला है, 14 सितंबर लास्ट डेट है। जिनके भी पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास के साथ आईटीआई होना चाहिए, बीई बीटेक बैचलर ऐसा टेक्निकल डिग्री वाला ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आपको मालूम है कि रेलवे का वही सेम रहता है, जनरल ओबीसी का 500 और एससी एसटी का 250 रुपये चालान है। और ये फॉर्म आप जिनका भी इनमें इंटरेस्ट है, डिग्री है, वो ये अप्लाई ज़रूर करें। दूसरी नई वैकेंसी जो आई है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की, लगभग 119 पोस्ट की है इस बार, पिछली बार ज़्यादा थी। इसका फॉर्म भी दोस्तों 15 जुलाई से शुरू हो चुका है, 14 अगस्त तक ये भर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वही आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 2 पेपर होंगे, CPT 1 और दूसरा होगा इसका साइको टेस्ट। तो ये भी फॉर्म अब आया है तो वो भी अप्लाई करें। तीसरा जो रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट था उसका लगभग 6557 पोस्टों पे वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई है। और इसका जो लास्ट डेट है 29 जुलाई है। तो जिन्होंने अभी तक भी नहीं भरा है किसी कारणवश या चालान नहीं कटवाया है तो वो ये फॉर्म कंप्लीट ज़रूर करें। यह भी आपके लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है टेक्निकल वालों के लिए। तो ये रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी थी। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेलवे की सबसे मोस्ट वैकेंसी के बारे में जो चर्चा रहती है वो डी ग्रुप की है। और डी ग्रुप की 2025 का जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका था इसी महीने में। और अब इसका जो फिजिकल है वो फिजिकल शुरू हो चुका है दोस्तों। 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, प्रत्येक जोन अपने अपने हिसाब से फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और जिनका भी पीटी के लिए बुलाया है उनके पास कॉल मैसेज और सिटी इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है, तो वो अपना जारी कर किया हुआ है, 10 दिन पहले जारी कर दिया जाता है, तो वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल में आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, आपके पैर में चिप लगाई जाएगी। और दूसरा है वो आपको 2 मिनट में 35 किलो का वजन लेके 100 मीटर की दूरी तय करनी है। आपके वेट रखेंगे आपके ऊपर 35 किलो का इकट्ठा, तो वो आपको दौड़ पूरी करनी है। और जो भी 3 गुना है मैं तो कहूँगा कि आप सभी जाए, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट का भी रूल रहेगा कि किसी का अगर पॉइंटों से 1 नंबर से भी रह जाता है तो वो वेटिंग में क्लियर हो सकता है। मैं बात करूँगा अब एक और जो 2026 की डी ग्रुप की थी उसका लगभग 22,000 पोस्ट है। उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी पहले कर दिया गया था, 3 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। और जिनका भी अभी एग्ज़ाम डेट आ चुका है सिटी इंटीमेशन का, उनके पास मैसेज आ रहा है। 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त वालों का तो एडमिट कार्ड का भी लिंक जारी कर दिया गया है। तो जिनकी भी एग्ज़ाम है वो ज़रूर ये देखें, क्योंकि मेरा खुद का भी 3 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो इस बार मैं लास्ट बार दूंगा ये एग्ज़ाम भी। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो ज़रूर एग्ज़ाम दे। एक जो LP 2025 वाले का CBT 2 है वो 28 जुलाई को होने वाला है, तो वो भी अपना एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, देख के एग्ज़ाम ज़रूर देने जाए। दूसरा अब रेलवे एम्प्लॉय के लिए भी बहुत बड़ी खास खुशखबरी है इस महीने, जुलाई के महीने में। सबसे पहले तो ये कि जुलाई के महीने में उनको 15 LAP और 10 LHP जो मेडिकल होती है, ये लीव आपके HRMS ID के माध्यम से आपके अकाउंट में ऐड होने वाली है। तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 13 जुलाई के बाद में मास्टर जाने के बाद में ये अपडेट हो गया है, नहीं हुआ तो आप अपने DC कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसी महीने जुलाई के जो 31 को सैलरी आने वाली है रेलवे एम्प्लॉय की, उनके लिए इसी महीने सैलरी भी बहुत बढ़ के आने वाली है, क्योंकि उनका ड्रेस अलाउंस है वो भी इसी महीने मिलने वाला है। जिन डिपार्टमेंट वालों को लगभग 6250 मिलेगा, बाकी हर अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को अलग अलग इस ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो ये भी उनके लिए खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी ये थी कि जो भी रेलवे एम्प्लॉय है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी इसी महीने मिलने वाली है, चाहे वो हॉस्टल फीस का हो चाहे वो और कुछ हो। पर कैंडिडेट 33,000 मिलता है, मतलब 2 कैंडिडेटों को लगभग 66,000 का स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। तो जो भी एम्प्लॉय है वो ये अपडेट जरूर देख के इस बार सैलरी स्लिप में 31 जुलाई तक आपका सैलरी भी आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा राजस्थान की, और राजस्थान की एक ऐसी वैकेंसी जो पिछले 4 साल से अटकी हुई थी, विवादों में थी, इस बार फाइनली उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती
लगभग 24,752 पदों पर यह भर्ती निकली है और 15 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 28 सितंबर तक ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है। ओनली ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बस शर्त यही है, आपके पास किसी भी नगर निकाय में 1 साल तक का सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये आप 1 अगस्त 2026 के बाद जारी करवाने का भी होना चाहिए कि आप किसी भी नगर निकाय में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको सफलता कभी भी कहीं पर भी मिल सकती है। तो मैं तो चाहूँगा कि बेरोजगारी में कोई भी जॉब मिले, छोटी हो बड़ी, ले लेना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूँगा राजस्थान की 4th ग्रेड की सबसे चर्चित भर्ती लगभग 53,750 पोस्टों पे निकली थी। उसका रिजल्ट जारी हो चुका था और उसके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। उसकी काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। 28 से 30 जुलाई के बीच में इसका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, फिर ज्वाइनिंग भी होगी। चिकित्सा विभाग ने जारी कर दी है, PWD, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ये सभी विभाग एक एक करके अपनी अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। इसमें मेरे दोस्त का भी हुआ है, तो जिनका भी काउंसलिंग है वो ज़रूर काउंसलिंग में जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले करवा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको जो DV में ज़रूरत पड़ी थी वही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस एक आपको उसका फोटोकॉपी का सेट लेके जाना है। और साथ ही दोस्तों, जो 4th ग्रेड की ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन का और मेडिकल सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस वेरिफिकेशन का अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है 7 से 10 दिन का। और साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिएगा, तो आपको तुरंत 1 दिन में बन जाएगा आपके जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके आप अपनी काउंसलिंग में ज़रूर जाए। आपके लिए इतना ही अपडेट है, तो बने रहिएगा संजू बाबा एक्सप्रेस को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका संजू।